जरिए डॉक्टर ये भी चेक करते हैं कि कहीं बच्चे में कोई डाउन सिंड्रोम या एडवर्स सिंड्रोम होने की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। विटामिन B12 और विटामिन D की कमी होने से बच्चे अक्सर स्पाइना बाइफिडा जैसी एब्नॉर्मेलिटी के साथ पैदा होते हैं। प्रेगनेंसी में कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं और उनका क्या महत्व है और कौन से महीने में कौन कौन सी जांचें करवाई जाती हैं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। प्रेगनेंसी में मदर और बेबी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए, बेबी की हेल्दी डेवलपमेंट के लिए डॉक्टर आपको कई तरह के टेस्ट रेकमेंड करते हैं जो कि आपको करवाने बहुत जरूरी होते हैं। आपके घर में बेबी की डेवलपमेंट कैसी हो रही है, उसे किसी तरह की कोई अनोमली तो नहीं है या फिर कोई एब्नॉर्मेलिटी होने का भविष्य में खतरा तो नहीं है, ये सब बातें प्रेगनेंसी के दौरान किए जाने वाली जांचों से पता चलता है। तो चलिए जानते हैं प्रेगनेंसी में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में डॉक्टर आपके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हैं और कई तरह की आपको हेल्थ टिप्स बताते हैं। आपको क्या खाना है, किन चीजों को अवॉइड करना है, लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने हैं। इस दौरान डॉक्टर आपकी हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं। 11th वीक में आपके कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। इन ब्लड टेस्ट में आपका हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, यूरिन टेस्ट, HIV स्टेटस, थायराइड की जांच की जाती है। 11 से 13वें हफ्ते के बीच में आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसके जरिए बच्चे की डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ को देखा जाता है। अल्ट्रासाउंड के जरिए डॉक्टर ये भी चेक करते हैं कि कहीं बच्चे में कोई डाउन सिंड्रोम या एडवर्स सिंड्रोम होने की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। डाउन सिंड्रोम होने पर बच्चे अक्सर हार्ट डिजीज के साथ पैदा होते हैं और ऐसे बच्चों का मानसिक स्तर सामान्य बच्चों से थोड़ा सा कम रहता है और लाइफ स्पैन भी सामान्य बच्चों से कम रहता है। इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल की जांच भी की जाती है, जिसमें आपके ब्लड शुगर्स को मॉनिटर किया जाता है। ब्लड टेस्ट में आपका विटामिन B12 और विटामिन D का लेवल भी चेक किया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में विटामिन B12 और विटामिन D की कमी होने से बच्चों में कई तरह की एब्नॉर्मेलिटी का खतरा रहता है। विटामिन B12 और विटामिन D की कमी होने से बच्चे अक्सर स्पाइना बाइफिडा जैसी एब्नॉर्मेलिटी के साथ पैदा होते हैं। इन्फेक्शन स्टेटस को चेक करने के लिए HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, रिब्यूला इन्फेक्शन, VDRL जैसी जांचें की जाती हैं। इन सारी जांचों से ये सुनिश्चित किया जाता है कि माँ के जरिए बच्चे में ये इन्फेक्शन ट्रांसफर ना हो जाएं। प्रेगनेंसी में 2nd ट्राइमेस्टर में डॉक्टर आपका वेट, ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं। वेट इसीलिए चेक किया जाता है ताकि इंश्योर रहे कि आपका हेल्दी वेट गेन हो रहा है या नहीं। एक सामान्य प्रेगनेंसी में लगभग 10 से 11 किलो वजन बढ़ना सामान्य बात है। इसके अलावा डॉक्टर आपको टेटनस का इंजेक्शन भी लगाते हैं। इसके साथ आयरन और कैल्शियम की गोलियां भी रेगुलर बेसिस पर देते हैं। इस ट्राइमेस्टर में आपका नॉर्मल ब्लड टेस्ट तो होता ही है, इसके अलावा ड्यूल मार्कर टेस्ट भी किया जाता है ताकि पता किया जा सके बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी और डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। इसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम भी चेक किया जाता है और उस प्रक्रिया को हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। इस टेस्ट से पता चलता है कि बच्चे के अराउंड फ्लूइड का लेवल कितना है और एमनियोटिक फ्लूइड अगर कई बार कम मिले तो उससे बच्चों में एब्नॉर्मेलिटीज होने का खतरा रहता है और मिसकैरेजेस का खतरा भी बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में बच्चे का साइज काफी हद तक बढ़ जाता है, उसे और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और इसके अलावा माँ का मेटाबॉलिज्म काफी ज्यादा चेंज हो चुका होता है, जिसके कारण इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसीलिए 3rd ट्राइमेस्टर में आपका ग्लूकोज स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है ताकि बच्चे की हेल्दी डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए और सुनिश्चित किया जा सके कहीं माँ डायबिटिक तो नहीं है। 1st और 2nd ट्राइमेस्टर की तरह 3rd ट्राइमेस्टर में आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और थायराइड की स्क्रीनिंग की जाती है। इसके अलावा किसी भी तरह के कोई इन्फेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकल टेस्ट करवाना भी जरूरी होता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में 5 अल्ट्रासाउंड करवाने तो जरूरी होते हैं, पर अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है तो आपको 5 से ज्यादा अल्ट्रासाउंड भी करवाने पड़ सकते हैं। प्रेगनेंसी से रिलेटेड और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी हैं इनफर्टिलिटी से परेशान तो जल्द ही अपने नजदीकी शुद्धि क्लिनिक्स या हिम्स हॉस्पिटल में संपर्क करें।